Hello, class 11 student chemistry. This is Dr. Chemistry with Qureshi sir, Dr. Qureshi. Today हम लोग we are going to study structure of atoms का एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है दैट्स कॉल्ड पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को किसने वो प्रोफाउंडेड करा था? ऑस्ट्रेलियन केमिस्ट नेम वोल्फ्राम पॉली इन 1926. तो इन्होंने क्या कहा था? He stated three important points. In an atom, any orbital, say S orbital, P orbital, D orbital or F orbital can hold a maximum of 2 electron which exist in pairs. चलो ये पढ़ेंगे पहले. यहाँ से ये हम लोग डायग्राम में पूरा ही पढ़ लेंगे सारा. सी हियर, हमें पता है ये एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया है. प्लस आपका ये पॉइंट पॉजिटिव चार्ज होता है, नेट पॉजिटिव चार्ज होता है और उसके इर्द गिर्द क्या होता है? एनर्जी सेल होता है. तो ये आपका एनर्जी सेल होता है. एनर्जी सेल के अंदर क्या होता है? सब लेबल होता है. सब लेबल मीन्स एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, एफ ऑर्बिटल. और ये एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, एफ ऑर्बिटल का डिफरेंट शेप होता है. ठीक है ना? डिफरेंट शेप होता है उनका. तो अभी ये देखिए, एस ऑर्बिटल के कितना मैक्सिमम ऑफ होल्डिंग? सपोज 1s1, तो 2 ऑर्बिटल, 2 इलेक्ट्रॉन्स इन 1 ऑर्बिटल. तो 2s2 का 2 इलेक्ट्रॉन इन 1 ऑर्बिटल. पर एफ का कितना होता है? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना रख सकता है वो अपने ऑर्बिटल्स में? 6. तो आपका 3 चैम्बर बनेगा, 2 4 6. डी का कितना है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? 10. तो उनका 5 चैम्बर बन जाएगा, 2 5 10. एफ के कितने हैं आपका टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? 14. तो वो कितना बन जाएगा? वो चैम्बर कितना बन जाएगा आपका? 7. ठीक है ना? 2 7 14. ये क्लियर हो गया है? एटॉम के बाहर में होता है इर्द गिर्द जो राउंड स्पेरिकल, जो उनका रूट होता है सर्कुलर ऑर्बिट. पहले कहा था, अभी एनर्जी लेवल किस वजह से करता है? क्योंकि इसका एनर्जी क्वांटाइज होता है. मतलब एस ऑर्बिटल्स का एनर्जी क्वांटाइज होगा, पी से वो कभी भी वो मैचिंग नहीं करेगा. ठीक है ना? और इनके अंदर होता है सब सेल. सब सेल में एस पी डी एफ ऑर्बिटल्स होते हैं और वो ऑर्बिटल्स के अंदर क्या होता है? आपका इलेक्ट्रॉन्स होता है. ठीक है ना? हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे. जी, यहाँ पर मैंने क्या कहा था? इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट क्या कहा था? पॉली सर ने क्या कहा था? इलेक्ट्रॉन ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स. ठीक है? तो पेयर्स में अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को सेपरेट करें, एक इलेक्ट्रॉन के एक ही ऑर्बिटल में अगर देखा जाए तो उनका 4 क्वांटम नंबर्स होता है. कितना होता है क्वांटम नंबर्स? 4. 1 2 3 4. 4 के फर्स्ट नेम इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सेकेंड नेम इज अजीमुथल क्वांटम नंबर, थर्ड नेम इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड फोर्थ इज स्पिन क्वांटम नंबर. ठीक है? ये मतलब है दिस इज नथिंग बट 1 इलेक्ट्रॉन. ये आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अजीमुथल क्वांटम, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर. इसमें क्या होता है? अगर फर्स्ट ऑफ ऑल यू सपोज इफ द फर्स्ट क्वांटम नंबर, सेकंड क्वांटम नंबर, थर्ड क्वांटम नंबर इफ दे हैव गॉट द सेम वैल्यू देन द फोर्थ कैन नॉट बी हैव द सेम वैल्यू. सो एक इलेक्ट्रॉन में अगर चार क्वांटम नंबर में अगर 3 क्वांटम नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड भी सेम होगा तो फोर्थ वाले के साथ वो कभी भी सेम नहीं होगा. ठीक है? Now next come to the next section. Now we'll come to here brief. Okay? See यहाँ पर. See, पॉली ने क्या कहा था? इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट इन पेयर्स. एक आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा, एक आपका अपवर्ड डायरेक्शन में होगा. ये आपका पेयर हो गया. तो ये जो स्पिनिंग करेंगे, जो डाउनवर्ड सर्कल वो एंटी क्लॉकवाइज करेंगे. देखिए पर मैंने एरो से शो करा, ये स्पिन एंटी क्लॉकवाइज, ये आपका क्लॉकवाइज नहीं, ये एंटी क्लॉकवाइज. और ये जाएंगे आपका क्लॉकवाइज. देखो ये ऐसे करके रोड. तो ये जो एंटी क्लॉकवाइज होगा वो आपका वैल्यू लेगा -12 स्पिन और जो क्लॉकवाइज जाएंगे वो आपका +12 स्पिन. अब एक इलेक्ट्रॉन मैंने पढ़ा चुका है. नाउ आई टोल्ड यू दैट एक इलेक्ट्रॉन के पास में कितना क्वांटम नंबर होता है? 4. कितना क्वांटम नंबर होता है? 4. 1 2 3 4. तो 4 होने से अगर सपोज फर्स्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सेकेंड अजीमुथल क्वांटम नंबर, थर्ड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, पर फोर्थ वाला सेम आपका नहीं होगा. मीन्स फर्स्ट 3 क्वांटम नंबर कैन बी सेम बट फोर्थ वन कैन नॉट बी द सेम बिकॉज इट हैज गॉट अ डिफरेंट वैल्यू. -12 स्पिन मीन्स वो एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है. यहाँ पर भी आ जाइए सेम. देखिए इन द केस ऑफ द अदर इलेक्ट्रॉन, पहले इलेक्ट्रॉन का बात कर चुका है, अदर इलेक्ट्रॉन भी सेम ही वो क्वांटम नंबर क्वांटम नंबर होगा. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर. यहाँ पर देखिए दोनों साइड में कॉमन सेम है, दोनों ही के पास में 4 क्वांटम नंबर ईच है. पर यहाँ पर अगर सपोज
फर्स्ट सेकंड थर्ड, जैसे मैंने पढ़ाया था फर्स्ट सेकंड थर्ड, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, बस अगर ये तीनों का वैल्यू भी सेम होगा पर चार का वैल्यू सेम नहीं होगा, क्योंकि ये आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन आपका दिखा रहा है प्लस हाफ स्पिन, तो इनका वैल्यू से ये मैच नहीं होगा। ऐसा यहाँ पे अगर ये तीनों का वैल्यू सेम होगा, प्रिंसिपल, अजीमुथल और मैग्नेटिक का, तो फोर्थ वन के साथ भी वो कभी भी मैच नहीं होगा, क्योंकि इनका वैल्यू डिफरेंस होता है हाफ स्पिन। हाफ स्पिन मीन्स एंटी क्लॉकवाइज और minus half means anti-clockwise, plus half means clockwise. Okay, then you try to copy my notes also. Try to copy the notes. Pause and just copy the notes. Yes, pause and just copy the notes. Pause and just copy the note. This is short and brief notes. Pause and copy the notes. Short and brief notes. Now let's come back to here. See there. Now you copy it nicely. Okay then. Till then, those who are new to my channel, please welcome. Subscribe my channel. And those who are old, please press the bell icon for you to get the notification. And those who are following me, please, if you really like my lecture and the notes, please press the like button. Till then, goodbye. Thank you. Take care.